प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का ब्लूप्रिंट। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी इकाइयाँ हैं जिनमें से कुछ अध्यायों को हटा दिया गया है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसमें एक एक अंक के, दो दो अंक के, तीन तीन अंक के, चार चार अंक के और पाँच पाँच अंक के कितने कितने प्रश्न आना है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो प्रश्न पत्र का निर्माण होना है उस प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए क्या विशेष निर्देश है। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे, तो शुरू से लेकर आखिरी तक आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके जो पूर्णांक है वो पूर्णांक है 70। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 30 नंबर का प्रायोगिक होगा और समय दिया है इसमें 3 घंटे। सबसे पहली इकाई की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली इकाई का नाम है जनन, जिस पर 16 अंक आवंटित है। इसमें से 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे 2-2 अंक के और 1 प्रश्न आएगा 3 अंक का। मतलब यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 4। मुख्य प्रश्नों की संख्या 4 होगी और ये जो विकल्प वाले प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, तो जो विकल्प का प्रश्न बनेगा उसमें वो इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरह से जो पहली यूनिट है उसमें से कुल 4 क्वेश्चंस आना है। उसके बाद जो दूसरी यूनिट है जिसका नाम है आनुवांशिकी तथा विकास, इस पर भी 16 अंक आवंटित है। इसमें से 5 विकल्प आना है, 2-2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा और 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा। मतलब इसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी 4। तीसरी इकाई है जिसका नाम है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, इस पर 14 अंक आवंटित है। इसमें से 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा। मतलब यहाँ से कुल मुख्य प्रश्नों की संख्या जो होगी ये 3 होगी। उसके बाद इकाई 4 है जैव प्रौद्योगिकी, इस पर 12 अंक आवंटित है। इसमें से 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा और 5 अंक का 1 प्रश्न आएगा। तो यहाँ कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 2। और इसी प्रकार जो यूनिट 5 है जिसका नाम है पारिस्थितिकी, इस पर 12 अंक आवंटित है। इसमें से 4 विकल्प आना है, एक 3 अंक का प्रश्न आना है और एक 5 अंक का प्रश्न आना है। तो यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 2 होगी। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो जीव विज्ञान कक्षा 12वीं का इस सत्र का जो ब्लूप्रिंट है वहाँ पर मुख्य प्रश्न कितने आना है। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो मुख्य प्रश्नों की संख्या जो है ये 15 है और साथ ही साथ इसमें 28 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है और 28 अंक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कुल संख्या हो जाएगी 4। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 7 अंक के सही विकल्प आएंगे, 7 अंक के रिक्त स्थान आएंगे, 7 अंक की सही जोड़ी आएगी और 7 अंक के एक शब्द अवलिक वाक्य में उत्तर आएंगे। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन 7-7 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले बनेंगे और कुल इस पर अंक हो जाएंगे 28। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि मुख्य प्रश्न 15 है और 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें जुड़ेंगे तो जीव विज्ञान का जो प्रश्न पत्र बनेगा उसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी 19। तो इस तरह से ये आपने देखा कि इकाई 1 से लेकर इकाई 5 तक जो अंकों का विभाजन है वो किस तरह से, जिस तरह से अंकों का विभाजन है उसी के आधार पर आपको तैयारी करना है। अगर कहीं बड़े अंक के क्वेश्चंस आते हैं तो उसके हिसाब से तैयारी करना है, कम अंक के क्वेश्चंस आते हैं, कम अंक से मतलब 2 अंक के 3 अंक के आते हैं, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। ठीक है, 5 अंक का है तो थोड़ा ज़्यादा उत्तर लिखना होगा, 2 अंक 3 अंक का है तो उत्तर कम लिखना होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आप बहुत क्लियरली ये बात समझ गए हैं कि यहाँ पर 4 आएंगे वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न और 15 आएंगे मुख्य प्रश्न। तो ऐसे दोनों मिलाकर कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 19। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो यहाँ से तो आप क्लियर समझ गए कि 7-7 अंक के 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। तो ये हो जाएंगे 7 चौक 28। ये फिर उसके बाद में 2 अंक के 8 प्रश्न आएंगे तो 16 हो जाएगा। 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे 12 होगा। 4 अंक का एक ही प्रश्न आना है और 5 अंक के 2 प्रश्न आएंगे तो 10 हो जाएगा।
तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 7 अंक के 4 प्रश्न वस्तुनिष्ठ वाले, 2 अंक के 8 प्रश्न, 3 अंक के 4 प्रश्न, 4 अंक का 1 प्रश्न, 5 अंक के 2 प्रश्न। अब हम ये देखेंगे कि प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए क्या विशेष निर्देश है। तो यहाँ पे कुल प्रश्न जैसा आपने समझा 15 और 4 19 प्रश्न आएंगे। इसमें से 42 अंक के 2, 3, 4 और 5 अंक के क्वेश्चंस मिलाकर 42 अंक होंगे और विकल्प होंगे 28 अंक। मतलब आप ये देख सकते हैं कि 70 में से पास होने के लिए चाहिए 23 अंक और 28 अंकों के आपके विकल्प है, तो यहाँ पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हमको ये देखना है कि निर्देश क्या क्या है। तो पहला निर्देश ये है कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसमें भी सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, सभी पर 7-7 अंक होंगे। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक अगर छोड़ दिया जाए तो प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 19 तक सभी में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा, यानी कि अथवा का प्रावधान होगा। आपको 5 से लेकर 19 तक हर प्रश्न अथवा में मिलेगा। इसी को कहा जाता है आंतरिक विकल्प का प्रावधान। अब यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के कहलाएंगे, लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक के, दीर्घ उत्तरीय 4 अंक के और अति दीर्घ उत्तरीय 5 अंक के। और शब्द सीमा दी है 30, 75, 120 और 150। साइंस में शब्द सीमा का उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, फिर भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि इसका सेकंड निर्देश क्या है। तो 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। और सत्र 2021-22 के लिए जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उसमें से इस सत्र में 2021-22 में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सा पाठ्यक्रम ऐसा है जो इस सत्र के लिए कम किया गया है। तो हम देखने वाले हैं कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। तो इसमें जो दूसरी इकाई है, तीसरी इकाई है और 5वीं इकाई है, इन 3 इकाइयों में से विषय वस्तु को कम किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि पहली इकाई और चौथी इकाई में से कुछ भी कम नहीं किया गया है। तो अब ये देखना है कि दूसरी इकाई से क्या कम किया गया है। तो दूसरी इकाई से जो अध्याय 7 है, दूसरी इकाई का नाम क्या है, आनुवांशिकी तथा विकास। इसमें से जो अध्याय 7 है विकास, इसको कम किया गया है। उसके बाद में अगर हम ये देखते हैं कि जो तीसरी इकाई है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, इसमें से अध्याय 9 जो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इसको कम किया गया है। और जो यूनिट 5 है, इस यूनिट 5 में से 2 अध्याय 15 और 16, 15 का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण और अध्याय 16 पर्यावरण के मुद्दे, इसको कम किया गया है। मतलब कुल मिला के आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पहली इकाई है और चौथी इकाई है उसमें से कम कुछ भी नहीं किया गया है। और दूसरी, तीसरी और 5वीं इकाई में से इनको मिलाकर 4 अध्याय कम किए गए हैं, 7वां, 9वां, 15वां और 16वां। तो इन चारों अध्यायों को इस सत्र के लिए आपको नहीं पढ़ना है, इसमें से प्रश्न नहीं बनेंगे, क्योंकि जो पाठ्यक्रम कम किया गया है इस सत्र के लिए उसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो इन चारों अध्याय को छोड़कर बाकी अध्याय को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने ये समझ लिया कि कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु क्या है, साथ ही साथ प्रश्न पत्र के निर्माण हेतु विशेष निर्देश क्या है, और बहुत महत्वपूर्ण इस सत्र 2021-22 के लिए जीव विज्ञान का जो ब्लूप्रिंट है वो किस तरह का होगा। तो ये जो ब्लूप्रिंट बना है उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।